एक बात हम वृंदावन के आचार्यों और रहवासियों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी भाव जगत में बहकर कुछ भी और कैसे भी बोले जाते हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वृंदावन के कई बहुचर्चित संत हैं जो यह कहते पाए गए हैं कि दुर्गा काली तो राधा रानी की दासी हैं, वे तो उनके चरण दबाती हैं। पहली बात तो सम्मान से वाणी में संयम रखिए। दुर्गा काली नहीं, माँ दुर्गा, माँ काली। भगवती के समक्ष ऊंचा मस्तक केवल उनके प्रिय बच्चे करते हैं। अहंकार से उठने वाली गर्दनों को उनके गण काट देते हैं। यह बात यदि आप भक्तिपूर्ण भाव से कहेंगे, प्रेम भाव से कहेंगे, सौम्य भाव से कहेंगे यथा माँ दुर्गा, माँ काली तो स्वयं राधा रानी की दासी हैं, वे स्वयं उनके चरण दबाती हैं, तो स्वीकार्य होगा। किंतु यदि अहंकार के भाव से कहेंगे कि दुर्गा काली तो स्वयं राधा की दासी हैं या माँ राधा की दासी हैं या किशोरी जी के दासी हैं और उनके चरण दबाती हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। हालांकि यदि बात हम जैसे विशुद्ध देवी शरणागतों की है तो हम इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं देंगे। हम अपनी माँ दुर्गा या माँ काली को किसी भी अन्य शक्ति की दासी या सेविका स्वीकार नहीं करते। किंतु भक्ति जगत में इतनी स्वतंत्रता होती है कि एक भक्त अपने आराध्य को ऊपर रखते हुए या ऊंचा मानते हुए अन्य देवी देवताओं को उनका शरणागत, सेवक इत्यादि मान सकता है। हम माँ राधा में भी उन्हीं आदि पराशक्ति माँ जगतजननी जगदम्बा का ही स्वरूप देखते हैं। अतः यदि माँ राधा की सेवा में माँ दुर्गा या माँ काली आपको दिखाई देती हैं तो इसमें बहुत कुछ आपत्तिजनक हमें दिखाई नहीं देता है। कहीं माँ राधा की सेवा में माँ दुर्गा, माँ काली इत्यादि शक्तियाँ रहती हैं तो कहीं माँ दुर्गा, माँ काली की सेवा में माँ राधा, माँ सीता इत्यादि दैवीय शक्तियाँ रहती हैं। भाव जगत में या भक्ति जगत में यह स्वीकार्य है, किंतु यह मर्यादा में और धर्म के क्षेत्र में होना चाहिए, धर्म की मर्यादा में होना चाहिए। यदि धर्म की मर्यादा को पार करके कोई भावुकता प्रस्तुत की जा रही है तो वह केवल कोरी भावुकता है, वह भक्ति नहीं है। हे महात्मन, हम भी भाव जगत में कहते हैं कि हनुमान जी तो स्वयं माता का ध्वज लेकर आगे आगे चलते हैं और कृष्ण जी माता का चंवर डुलाते हैं। किंतु यदि इसी बात को हम सौम्य भाव, भक्ति भाव से न कहकर अहंकार भाव से कहें कि हनुमान वो तो माता का ध्वज लेके आगे आगे चलते हैं, कृष्ण तो माता का चंवर डुलाते हैं, तो यह बात आपको भी अपार कष्ट पहुंचाएगी, सुनने में बहुत बुरी लगेगी। हम भी भाव जगत में प्रविष्ट होकर अक्सर यह कहते हैं कि माँ राधा, माँ सीता इत्यादि देवी शक्तियाँ, दशों महाविद्याएँ, 64 योगिनियाँ, सप्त मातृकाएँ, त्रिदेव, सभी देवी देवता इत्यादि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इत्यादि और इस समस्त जगत में जो भी चर अचर है सब देवी या माता के चरणों में रहते हैं या उनकी सेवा में रहते हैं या उनके दास दासी हैं इत्यादि, लेकिन अहंकार भाव से नहीं, प्रेम भाव से, करुण भाव से, भक्ति भाव से। ऐसी किन्हीं भी बातों में धर्म की मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी भक्ति के भावावेश में कहीं अन्य देवी देवताओं या संप्रदायों का निरादर तो नहीं हो रहा है, यह बात हमेशा मस्तिष्क पटल पर रहनी चाहिए। इसीलिए आप अपने इष्ट का आदर कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, किंतु भाव जगत में बहकर या अहंकार के वशीभूत होकर सनातन धर्म के अन्य देवी देवताओं का यदि निरादर करेंगे तो यह तो प्रथम बार है जब आपको सुनना पड़ रहा है। आगे ऐसा वाक युद्ध होगा कि हम सब की आत्मा फूट फूट कर रोएगी। इसीलिए मिलजुल कर रहिए, संगठित रहिए और अपने आचरणों में भी सुधार लाइए। इसी में सबका कल्याण है।